और खबर राजस्थान से। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूलों का दौरा करने का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ बगरू इलाके में स्थित रामपुरा कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में सीजेपी के कार्यकर्ता जैसे ही पहुंचे, गांव के लोगों ने कार्यकर्ताओं का विरोध किया, उन्हें तुरंत वहां से खदेड़ दिया। दरअसल सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष शुरांका इसी स्कूल में पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले ग्रामीणों ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं को धक्का देकर गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ग्रामीण सीजेपी के विरोध में स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष शुरांका ने इसे भाजपा प्रायोजित विरोध बताते हुए मारपीट का आरोप भी लगाया है। स्कूल की बदहाली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। नोक-झोंक और मारपीट की तस्वीर सामने है। ये दो तस्वीर आप देखिए। सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच किस तरीके से इस वक्त आक्रोश नजर आ रहा है। बड़े आरोप सीजेपी के द्वारा लगाए गए। दो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, एक तरफ किस तरीके से खदेड़ा गया ग्रामीणों द्वारा, कैसे दौड़ाया गया, कैसे हमला किया गया, और दूसरी तस्वीर में नोक-झोंक और मारपीट की गई। इसके बाद आशुतोष शुरांका, जिनकी तरफ से बड़े आरोप लगाए गए कि ये सब कथित तौर पर बीजेपी के प्रायोजित लोग थे, जिन्होंने इस तरीके से उग्र हमले किए, सीजेपी के कार्यकर्ताओं से मारपीट की। अब इस पूरे मसले को लेकर के तस्वीर जो है लगातार तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरीके से हमला और साथ ही साथ स्कूल जांच से दुरेस को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े किए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं की ग्रामीणों से भिड़ंत हुई है। ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है। गांव वालों ने कार्यकर्ताओं की गाड़ी में तोड़फोड़ की। रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल में सीजेपी की टीम पहुंची थी और इसी दौरान यहां पर हमला किया गया, खदेड़ दिया गया बाकायदे टीम को। आप देखिए तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, गाड़ियों ऊपर कैसे हमला किया गया, शीशे फोड़ दिए गए। और उसके साथ साथ इसके बाद जो बड़े आरोप लगाए गए, कहा गया कि इस स्कूल की हकीकत को दिखाने से कहीं ना कहीं डरते थे, डर था जिस वजह से ये हमला किया गया और इसे प्रायोजित हमला बताया है, प्री प्लान्ड हमला बताया कि इसमें पूरी तरीके से सत्ताधारी पार्टी इन्वॉल्व है। अब इस गदर की जो तस्वीर सामने आई है, इसको लेकर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद चेतावनी भी सामने आई। मदन दिलावर के इशारे पर हो रहा है हमला, और ये कहते हुए नजर आया आशुतोष शुरांका, जो कि खुद प्रवक्ता है सीजेपी के। बीजेपी के गुंडों ने कार्यकर्ताओं को पीटा है, को कन्वीनर बताते हैं खुद को आशुतोष शुरांका। और इस पूरी तस्वीर में मदन दिलावर को कटघरे में लेते हुए नजर आए। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, सीजेपी वाले आए थे, सुबह आए थे, तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी ऐसे व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है। और वो अबरता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी, तो अबरता से वो लेडीजें पेश आई। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अबरता से पेश आएंगे तो ग्रामीण भी बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, मैं आपके माध्यम के चैनल से बताना चाहता हूं, उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ी जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है
और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गाँव में घुसने नहीं देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता रजनीश शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रजनीश, वही बात जो हम लोग अभी तक जिक्र कर रहे थे, अभिजीत दीपके हो, आशुतोष रांका हो, जिस तरीके के दावे किए गए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम प्रतिक्रिया देखें ग्रामीणों की, तो ग्रामीण कह रहे हैं कि पहले गुटबाजी करके आए, उन्हें वहां से हटाया गया, उन्हें बताया गया, सारी चीजें क्लियर की गई, उसके बाद बड़ी संख्या में 50 से 60 लोग आए और हथियार के साथ लैस होकर के आए, जिसके बाद अभद्रता महिलाओं द्वारा की गई और उसी के बाद का ये आफ्टर इफेक्ट है। देखिए रितु, जितना जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आशुतोष रांका के नेतृत्व में सुबह 8 बजे भी गांव पहुंचे थे। वहां पर बताया जा रहा है कि पहले ही जो गांव वाले ने उनको समझा बुझाकर वहां से भेज दिया था। उनको कहा था कि आप यहां पे मत आइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, जो हमारी दिक्कत है हम खुद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके कुछ देर के बाद दोबारा ये लोग आए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया के सामने है। लेकिन रितु, एक चीज़ और है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, ये दोहरा चरित्र और चेहरा क्यों है। आशुतोष रंका का भी बयान चल रहा था। आशुतोष रंका साफ तौर पे ये कह रहे थे कि हम गांव की सच्चाई दिखाने जा रहे थे। गांव में 1 साल पहले जो स्कूल जिस बारे में चल रहा था उसी बारे में आज भी चल रहा है। हमें सच्चाई दिखाने से रोका, पहले से प्री प्लान था ये पूरा हमला। चलिए एक बार को आपकी बात मान लीजिए, पूरा प्री प्लान था, तो जंतर मंतर पे क्या था? जंतर मंतर पे भी तो मीडिया सच्चाई दिखाने जा रही थी, जो देश विरोधी नारे लग रहे थे उनको दिखा रही थी। प्रश्न इस बीच ये भी कि आखिर उन्हें कोई सच्चाई दिखाने से, जमीनी हकीकत दिखाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इसी पर बवाल ये छिड़ता हुआ नजर आया। एक बड़ी खबर और आप रहिएगा, जानकारी आपसे लेंगे। सीजेपी कार्यकर्ताओं पर गांव वालों का बड़ा आरोप, सीजेपी कार्यकर्ताओं के पास हथियार थे। ग्रामीण कह रहे हैं सीजेपी वाले देश विरोधी नारे लगा रहे थे और वो कतई देश विरोधी नारे लगाने वालों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ग्रामीण इस बात को पूरी तरीके से क्लियर रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हथियारों के साथ लैस होकर दरअसल ये कार्यकर्ता आए थे और एक दफा नहीं, दूसरी बार भी इन्हें कहा गया, रोका गया, लेकिन इसके बाद अभद्रता की गई। और इसी को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जयपुर में बवाल पर अभिजीत दीपके का एक और पोस्ट सामने आ गया है और इसके बाद पोस्ट में बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। इस बात को दीपके रखते हुए नजर आए। सीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को पीटा गया और इस पोस्ट को अगर आप देखेंगे, इस वीडियो को शेयर किया गया है। अभिजीत दीपके इस बात को रख रहे हैं कि ये सो कॉल्ड बीजेपी की भीड़ थी जिन्होंने हमला किया, इस तरीके से आक्रामक रुख जो है अख्तियार किया। लेकिन आप टाइमिंग देखें आशुतोष रांका की, अभिजीत दीपके की, तो टाइमिंग बहुत ज्यादा सेट बैठ रही है और इसी पर प्रश्न भी उठ रहे हैं। रजनीश का जल्दी से रुक कर लेते। रजनीश, हमने जैसा कि जिक्र किया था कि इससे पहले भी अभिजीत दीपके का जिस तरीके से जिस स्तर पर विरोध हुआ था वो हम और आपके सामने है, लेकिन इस बीच अभी टाइमिंग देखिए, फासला देखिए। अभी आशुतोष रांका बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए मदन दिलावर पर, सरकार पर, सत्ताधारी पार्टी पर, और अब सीधे सीधे दीपके इसे पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जमीनी हकीकत दिखाने से रोका जा रहा है। देखिए, मैं आपको रितु एक सच्चाई और बताता हूँ। जो जानकारी मिली है, जिस स्कूल के बारे में आशुतोष रांका जिस स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, जो जर्जर हालत की बात कर रहे थे, अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि उस स्कूल की रेनोवेशन के लिए, उस स्कूल को ठीक करने के लिए 12.5 लाख रुपए का जो फंड है वो अलॉट हो चुका था और गांव वालों का ये कहना था कि वो अपने स्तर पे उसे ठीक करा लेंगे। लेकिन जब तक वो ठीक कराते तब तक ये स्कूल वहां चल रहा था। और ऐसे में अगर सीजेपी वहां पहुंच के ये दिखाएगी कि किस तरीके से लोग कि बच्चों को भैंसों के बारे में या जानवरों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल की हालत जब है, तो आप लोग इस सच्चाई को भी देखिए कि 12.5 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं सरकार के द्वारा स्कूल ठीक कराने को लेकर, जो हम करवाएंगे। ये बातें गाँव वालों की तरफ से कही गई हैं और ऐसे में अगर इस तरीके के बयान सीजेपी की तरफ से आते तो अपने आप में ये समझ से परे है। गांव वालों ने साफ, तो जिस तरीके से सीजेपी वालों ने गांव वालों पे आरोप लगाया कि उनके पास हथियार थे, वो पहले से, क्योंकि जब ग्रामीण कह रहे हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, तो अब इसके बीच में सीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या काम है? वहां पर उनको एंट्री क्यों मिलनी चाहिए? एक बड़ी खबर इस बीच, रजनीश वापस आपके पास लौट रही हूं। ग्रामीणों ने अभिजीत दीपके पर बड़ा आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके ने ग्रामीणों को गाली दी है, इस बात का आरोप यहां पर लगाया गया है। ग्रामीणों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके बाद गुस्सा
लोगों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में व्याप्त नजर आया। और इसी के बाद का ये एक तरह से आफ्टर मैथ आप समझिए कि वहां पर लोगों ने इस तरीके का रिएक्शन दिया हो, खदेड़ दिया हो सीजेपी की कार्यकर्ताओं को, वहां से हटा दिया हो, वहां से भगा दिया हो, शीशे फोड़े हो। और जिस तरीके के इसके बाद आरोप सीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए, आशुतोष श्रीलंका के द्वारा लगाए गए, ये अपने आप में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान इस बीच सामने आ गया। दर्शकों, कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा लेकर के घूम रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा पहनकर जिस तरीके से घूम रहे हैं, अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब वो तस्वीर भी यहां पर स्पष्ट रूप में सामने आ रही है। सुनवा देते हैं मदन दिलावर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के लोग डुप्लीकेसी करके इस तरह की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनहित के कार्यों पर कांग्रेस का ध्यान नहीं है और उसी के उन्होंने छाया में आज सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया है। राजस्थान की जनता देख रही है, कांग्रेस को इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। सीजेपी के कार्यकर्ता कहीं है ही नहीं हो तो कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा, क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा तो ये संभावना है तलाश रहे कहीं और तरीके से कोई सुन ले। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जनता कांग्रेस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। बहुत दिलचस्प बात है। यहाँ पर मदन दिलावर कह रहे हैं कि कांग्रेस का मुखौटा पहने हुए सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। रजनीश का जल्दी से रुक कर लेते। रजनीश, हमने देखा एक तरफ सीजेपी आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि यहाँ बीजेपी के प्रायोजित गुंडे थे, लेकिन दूसरी तरफ मदन दिलावर कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का मुखौटा जो है सीजेपी एक तरह से है और उसी के इर्द गिर्द अब राजनीति हो रही है। बीच में छात्रों का क्या? देखिए, छात्रों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये हो रही है, चाहे वो सीजेपी बीजेपी पे लगाए या बीजेपी कांग्रेस या सीजेपी पे लगाए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब शुरू हो चुकी है और ये राजनीति बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का रुख सीजेपी की तरफ से अख्तियार किया गया है, 48 घंटे का जो वक्त दिया गया है, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सीजेपी की तरफ से बड़ा कदम इस पूरे मामले में उठाया जाना ये जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। लेकिन फिर वही बात है कि आप गांव वालों को क्यों कटघरे में खड़े कर रहे हैं, गांव वालों पे आरोप क्यों लगा रहे हैं, जबकि गांव वालों का ये कहना है कि आपको पहले ही मना कर दिया गया था, आप यहाँ पे ना आइए। वही सेम चीजें जंतर मंतर पे भी हुई थी। जब मीडिया जा रही थी तब आप लोग जो है वो उनकी हाथापाई कर रहे थे उनके साथ, फिर आप कह रहे थे कि वो लोग गाली बक रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं। धरातल पर जो सच्चाई है वही दिखाई जा रही थी और आज भी वही चीज ठीक आपके साथ हुई तो आपको ये गलत लग रहा है। लेकिन जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो सब कुछ ठीक था। आपको याद होगा जंतर मंतर पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली बकी गई थी, हो जाता है राजनीतिक रूप इसे दे दीजिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए। सीजेपी कह रही है कि मदन दिलावर ने भेजा था, वहां शिक्षा विभाग उन्हीं के कंधों पर उसकी जिम्मेदारी है। बहुत इजीली टारगेट कर लिया और सीधे सीधे आप देखिए एक नैरेटिव इसमें जो सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी है, चाहे जंतर मंतर हो, रांची हो या यहाँ हो, शिक्षा विभाग को ही फोल्ड अनफोल्ड हम देख रहे हैं कि टारगेट पर लिया गया है। और बिल्कुल ऋतु, एक शिक्षा को लेकर जो है वो आपको याद होगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान से जुड़ी हुई है। हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर उससे भी आगे बढ़ें, उनका नाम रोशन करें, बड़ा आदमी बने। अब ऐसे में अगर बच्चों को शुरुआत से ही उनका अगर ब्रेन वॉश कर दिया जाए किसी चीज को लेके, तो एक बहुत बड़ी जो है संख्या इकट्ठी की जा सकती है और ऐसा सीजेपी करने में कामयाब भी रही थी जंतर मंतर पे। या ये कहा जाए जबरदस्ती का रहनुमा बनने की कोशिश तो नहीं सीजेपी कर रही है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जबरदस्ती का रहनुमा, जबरदस्ती का आपका जो है आपके दुख को सामने ले आने वाला बन के इस मुखौटे को टांग के आगे अपनी राजनीति को लेके जाया जा रहा है। मुद्दे कुछ और होते हैं, वजह कुछ और होती है, रूप कुछ और दे दिया जाता है और टारगेट किसी और को किया जाता है। हर चीज का अलग अलग एंगल है, लेकिन टारगेट सिर्फ एक है कि किसी भी हालत में लोगों को बरगला के
सरकार के विरोध में खड़ा किया जा सके, खासतौर जेनजी को जो एक जो प्रायोजित नौजवान सा एक हैं, नैरेटिव जो लग लोग रहा है अपने- और ये पूरी तरीके से वर्क ऑन अब किया जा रहा है। सीजेपी इस बाबत आगे बढ़ रही है कि ऐसे प्रोएक्टिव मुद्दों को लपका जाए और इन मुद्दों के इर्द गिर्द राजनीतिक जो है अपनी पकड़ बनाई जाए। रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे राहुल गांधी और यहां पर पैलेट गन मामले में थाने पहुंचे राहुल गांधी। पैलेट गन से घायल छात्र के साथ थाने पहुंचे राहुल गांधी। अब ये एक नया स्टंट सामने आ रहा है। एक तरह से देखिए, विपक्ष गोलबंदी कर रहा है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। पैलेट गन का मुद्दा संसद के भीतर भी दोहराया गया और अब यहां पर छात्रों के मुद्दे पर तीखी तकरार जो हम देख रहे हैं जयपुर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब इस बीच राहुल गांधी जो है वो पहुंचे हुए संसद मार्ग पर थाने और वहां पर बाकायदे जो एक प्रूफ के तौर पर उस छात्र के साथ पहुंचे हैं जिसने दावा किया है पैलेट गन से वो घायल हुआ है। पैलेट गन से घायल छात्र के साथ थाने का रुख किया राहुल गांधी ने। और जैसा कि विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, पूरी तरीके से भुनाया गया, अब आगे इस मुद्दे पर और ज्यादा तनातनी बनती हुई नजर आ रही है। जल्दी से रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, हमने देखा था संसद से लेकर सड़क तक पैलेट गन का मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया था और अब राहुल गांधी बाकायदे प्रमाण के साथ उस छात्र के साथ थाने पहुंचे हुए हैं जिससे कहा जा रहा है कि पैलेट गन से जो तकलीफ है पहुंची थी वो घायल हुआ था। अब ये कौन सी नई राजनीति है? चाहे वो राहुल गांधी की बात कर ली जाए या तमाम दूसरे विपक्षी पार्टियों की बात कर ली जाए, कोई भी मुद्दे को वो अब छोड़ना नहीं चाहती या किसी भी हाल में जो उनकी डेंसिटी है उसे कम नहीं होना देना चाहती, क्योंकि इलेक्शन है 2027 में इलेक्शन है और 2029 में लोकसभा के चुनाव है। 2027 में पंजाब और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और ऐसे समय में इस मुद्दे को अगर छोड़ दिया गया या इसकी डेंसिटी को कम कर दिया गया तो कहीं ना कहीं इसका जो है खामियाजा आने वाले इलेक्शन में विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है। ऐसा विपक्ष मुझे लगता है ये मानती है और इसीलिए पैलेट गन का जो मुद्दा है उसे लेकर लगातार राहुल गांधी ना सिर्फ संसद में बल्कि संसद के बाहर भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर पूरी तरीके से हमलावर थे। और आज अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गए थे, फिर वहां से वो सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं जहां पर डीसीपी नई दिल्ली बैठते हैं सचिन शर्मा, उनसे वो इस समय मुलाकात कर रहे हैं और तमाम उन चीज़ों को पूछ रहे हैं कि किस तरीके से पैलेट गन का जो मामला था उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रही है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें निकल के सामने आई। इन तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं। हालांकि जो छात्र पैलेट गन वाले मामले को जो लेकर जो घायल हुआ था उसे भी साथ लेके गए ताकि सबूत के तौर पर गवाह के और तौर ज्यादा गरमाने वाला देखने वाली बात होगी कि इस पर सियासत कैसे सामने आती है और क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रखिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।